तो बेटा हम लोग लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किए थे? एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें फर्स्ट था मोल फ्रैक्शन एंड सेकंड हम लोग डिस्कस किए थे मोलालिटी। तो क्या होता है बेटा मोल फ्रैक्शन? क्या होता है मोल फ्रैक्शन? ratio between the ratio between mole of one component. तो याद रखना बच्चा, जब भी अगर कहीं भी फ्रैक्शन की टर्म्स की बात हुआ, फ्रैक्शन का टर्म्स यूज हुआ, तो जरूर वहां पे रेशियो यूज होगा। ठीक है ना बेटा? याद रखना कभी भी फिजिक्स में पढ़ो या केमिस्ट्री में पढ़ो, अगर फ्रैक्शन बोल रहे तो वहां पे रेशियो आएगा ही, ठीक है ना? तभी फ्रैक्शन में आएगा वैल्यू। और यहाँ पे किसका नेम सी पता चला? मोल, तो मोल ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल। ये मोल फ्रैक्शन ए का हो गया बेटा। बी का निकालना है तब क्या करोगे? मोल ऑफ बी अपॉन टोटल मोल, मोल ऑफ सी अपॉन टोटल मोल। क्लियर है? Yes. क्लियर है ना सबको बच्चा लोग? Yes. अब सेकंड था मोलालिटी। स्मॉल एम, इसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको चाय बोलते हैं। तो मोलालिटी क्या होता है बेटा? किसी भी सॉल्वेंट बोलता हूँ, सॉल्यूट के मोल को, मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व कर दिया जाए केजी अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना? केजी अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, तब उसे बोलते हैं मोलालिटी। तो मोल कैसे निकलता है? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, या एटम है तो एटॉमिक मास, WA इन केजी। जरूरी नहीं है कि केजी में दे हमेशा सॉल्वेंट, सॉल्वेंट ग्राम में भी दे सकता है। तो क्या करेंगे जी? WA डिवाइडेड बाई 1000। बेटा कोई माइक ऑन कर रहा है तो बगल से पता नहीं सायरन की मतलब सीटी की आवाज आ रही है, तो बंद करके रखे बेटा वो माइक अपना। हाँ, तो ये था बेटा मोलालिटी। क्लियर है बच्चा लोग? अब आगे डिस्कस करते हैं हम लोग इसका बड़ा भाई कैपिटल ए, मोलैरिटी। ठीक है ना बेटा? तो ये है कैपिटल एम। तो कैपिटल एम है मोलैरिटी, स्मॉल एम मोलालिटी। क्लियर है बच्चा लोग? यस सर। चलो अब इसमें आगे डिस्कस करते हैं। तो भैया सॉल्यूशन बनाना तो एक बीकर चाहिए। सॉल्यूशन बनाना है तो क्या चाहिए हमको? बीकर। बीकर में क्या डिसॉल्व करना है? मोल से टर्म से तो सॉल्यूट का लिया जाएगा मोल, सॉल्यूट का क्या लिया जाएगा बेटा? मोल। सॉल्यूट को डिसॉल्व किस में करते हैं? सॉल्वेंट। यहाँ पे सॉल्वेंट नहीं बोलते, यहाँ पे सॉल्यूशन। ठीक है ना बेटा? सॉल्यूशन टर्म्स यूज होता है। तो सॉल्यूट को सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे। सॉल्यूट किस में लेंगे भाई? इन फॉर्म ऑफ मोल। तो मोल के फॉर्म में लेंगे। सॉल्यूशन किस में होगा बेटा? लीटर। इन लीटर। ठीक है ना? सॉल्यूशन किस में होगा? इन लीटर। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेंगे, वो भी वॉल्यूम किस में होगा? इसमें होगा जी वॉल्यूम इन लीटर। तो डेफिनेशन क्या होगा बेटा? ये याद रखना है आपको, ये डेफिनेशन याद रखना है बेटा, ये चीजें याद रखना है आपको बेटा। शानदेव माइक म्यूट करके रखो सभी स्टूडेंट के लिए बेटा। जब कुछ बोले नहीं तो माइक म्यूट करके रखोगे। तो मोलैरिटी, तो मोलैरिटी कैसे बनेगा बेटा? जब सॉल्यूट को किसमें डिसॉल्व करेंगे? सॉल्यूशन। लेकिन सॉल्यूट को किसमें लेना है? इन फॉर्म ऑफ मोल। किसके फॉर्म में लेना है बेटा? मोल के फॉर्म में। सॉल्यूशन कैसा रहेगा? उसका वॉल्यूम लोगे इन लीटर। तो डेफिनेशन क्या होगा बच्चा? क्या होगा डेफिनेशन बताओ? 1 liter of solution. हाँ, when मोल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मोल या फिर मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल के लिए n और सॉल्यूट के लिए है इसलिए बी टर्म। सॉल्यूट के लिए मैं हमेशा बी टर्म यूज करूंगा, यहाँ पे सॉल्यूशन है तो बी टर्म।
तो मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन, किसमें डिसॉल्व कर रहा है बेटा? सॉल्यूशन। कौन सा? वॉल्यूम इन लीटर। तो मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन V लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। तो ये चीजें याद रखना बेटा, अब समझने वाला काम यहां से स्टार्ट होगा। तो मोलैरिटी का डेफिनेशन आपको रखना है बेटा। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं बेटा? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए। तो ये चीजें आपको करना था याद, अब यहां से समझ के रखना है, ठीक है ना बेटा? तो ये याद रखने वाली बात है, ठीक है? तो मोल ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व कर देना किसमें? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में। वॉल्यूम किसमें? V लीटर। तो बेटा यहाँ पे डेफिनेशन से क्या बनेगा फॉर्मूला? जो मोलैरिटी कैपिटल M है बेटा, वो क्या बनेगा? किसको किसमें डिसॉल्व कर रहे हैं बेटा? मोल ऑफ सॉल्यूट। हाँ, मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हैं किसमें? सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन किसमें लिया जा रहा है बेटा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है? ये किसमें होगा? इन लीटर। और ये क्या है? मोल है, मतलब NP, ठीक है? तो इससे फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चा? मोलैरिटी के लिए क्या टर्म्स यूज होगा? कैपिटल M, मोल के लिए N, सॉल्यूट के लिए तो B, वॉल्यूम के लिए V, सॉल्यूशन के लिए VS, ठीक है? किसमें बेटा? इन लीटर। तो ये पहला फॉर्मूला। मोल कैसे निकाला जाता है बेटा? हाउ कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मोल? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर गिवन वेट दिया हो तो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। वेरी गुड, कल भी देखा था बेटा। तो गिवन वेट ऑफ B तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ B, मतलब सॉल्यूट। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें बेटा? इन लीटर। जरूरी है लीटर में दे, वो ml में दिया हो तब कन्वर्ट करना into 1000. ठीक है ना? डिवाइड इनटू या डिवाइडेड बाय 1000 होता है, ml में देगा तो डिवाइडेड बाय ना। वॉल्यूम सॉल्यूशन इन ml भैया, अगर 4000 ml है, 4000 ml है, तो डिवाइडेड बाय 1000 करोगे तभी ना पता चलेगा जी कि 4000 ml इक्वल टू 4 लीटर। सही बोल रहे कि नहीं बोल रहे? यस। क्लियर है? Yes, तो ये sir. फॉर्मूला बना। तो ये फॉर्मूला रटना नहीं है बेटा, या ऊपर वाला कोई फॉर्मूला, फॉर्मूला समझना है। तो रिपीट कर रहा हूं एक बार और, रटना था ये वाला चीज। तो हम क्या बोले बेटा? डेफिनेशन कहता है मोल ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व करो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल किसमें है? सॉल्यूट का NB से रिप्रेजेंट करा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन VS से। मोल निकालने का बचपन में, मतलब कुछ दिन वो पहले बताया था, मोल इक्वल टू क्या होता है बेटा? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो बेटा गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास कर दिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को वैसे रहने दिए। अब ये ml में दिया है तो 1000 से डिवाइड कर दिया तो लीटर आ गया बेटा। तो क्लियर है फॉर्मूला सभी को? कैसे, कौन सा फॉर्मूला बना बेटा? अब मुझे बताओ, अब बात करते हैं यूनिट। क्या होगा यूनिट बेटा? Mole per liter. मोल डिवाइडेड बाय लीटर है, तो यूनिट क्या होगा? मोल पर लीटर। इसको एक टर्म्स और बोलते हैं क्या? Molar. मोलार। हाँ, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं बेटा? M से, ठीक है ना? तो यूनिट याद रहेगा बेटा, ये यूनिट है मोल पर लीटर, जिसको मोलार, और रिप्रेजेंट किससे करके? मोल पर लीटर की जगह पे M लिखा होगा। क्लियर है बेटा? अब वेयर कौन सा सिंबल किसके लिए यूज हुआ देख लेते हैं। पता है फिर भी, NB
VS, WB, MB। तो बताओ NB किसके लिए यूज हुआ है बेटा? Mole of solute. मोल ऑफ सॉल्यूट। VS मतलब क्या है वीरेंद्र सहवाग? Volume of Solution solution. of volume in liter. हाँ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लीटर ml कुछ भी हो सकता है बेटा, सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। ये फॉर्मूला तो लीटर, ये फॉर्मूला तो ml। WB क्या है बेटा? Weight of solute. Weight of solute. वेट Weight of solute. सॉल्यूट किसमें? ये यूनिट याद रखना, इन Gram. ग्राम। भैया मोल निकालने के लिए ग्राम में चाहिए, केजी भी दिया तो तुरंत ग्राम में। वेट ऑफ सॉरी वेट नहीं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, Molecule. मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है ना? यूनिट क्या आता है? Gram per mole. ग्राम पर मोल। हाँ, ग्राम पर मोल। तो ये था, क्लियर है बेटा? मोलैरिटी नोट डाउन Yes, करो sir. जल्दी से। ये था मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी, मोलैरिटी। नेक्स्ट है आपका नॉर्मेलिटी। तो इसमें कई बच्चे लोग बेवजह ही परेशान हो जाते हैं सर, ठीक है ना, कि ये नहीं समझ में आया, वो समझ में नहीं आया। बेटा एक तो पहले बता दो, ये सब फॉर्मूले हैं, इन्फॉर्मेशन बेस्ड है। जितना ज्यादा याद रखोगे उतना ज्यादा चीजें समझ में आएगा। तो पहले मन में यह ख्याल हटा दो, जो लोग पिछला लेक्चर इसमें अटेंड कर चुके थे, सर मुझे ये समझ में नहीं आया था, आज भी आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं। पॉजिटिव अप्रोच के साथ बैठो, कोई बड़ा चीज नहीं है बेटा। ठीक है? नॉर्मेलिटी किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा? एन से। तो इसमें Capital. यहाँ पे सॉल्यूट को भी सेम, यहाँ पे भी वही प्रोसीजर है बेटा, सॉल्यूट को डिसॉल्व कर देना है। किसमें? सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में कर देना है डिसॉल्व। सॉल्यूशन किसमें लेना है? इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है ना? तो सॉल्यूशन का लेना है वॉल्यूम इन लीटर। सॉल्यूट किस में लेना है, बस यही फर्क है। पहले हम लोग सॉल्यूट कौन से फॉर्म में ले रहे थे बेटा? In mole. Mole. मोल के फॉर्म में। ठीक है ना? अब मोल नहीं है, यहाँ पे यूज होता है ग्राम इक्विवेलेंट वेट। ग्राम इक्विवेलेंट वेट। अब बच्चे लोगों को यही नहीं पता रहता सर ये ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या है, इसीलिए कंफ्यूजन होता है। तो बेटा देखो पहले नोट करके, मतलब नॉर्मेलिटी में कुछ नोट, उसके बाद डेफिनेशन एंड फॉर्मूला देखेंगे। नोट, ग्राम इक्विवेलेंट वेट होता क्या है, इसका फॉर्मूला ही इसका डेफिनेशन है। तो गिवन वेट गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट। ठीक है ना बेटा? ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ये याद रहेगा बेटा, पहला इंफॉर्मेशन ये याद रखना है आपको। सेकेंड इंफॉर्मेशन इक्विवेलेंट वेट। सेकेंड इंफॉर्मेशन क्या रखना है बेटा? इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है बेटा? मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल से तो, या फिर एलिमेंट है तब क्या करोगे बेटा? एटॉमिक मास। तो ऐसा क्या लगता है? एटॉमिक, या फिर एलिमेंट है तो मॉलिक्यूलर मास। एलिमेंट है तो एटॉमिक और मॉलिक्यूल से तो मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। ठीक है ना? अब ये एन फैक्टर क्या है? तीसरा इंफॉर्मेशन ये
जो बच्चे इन 3 इंफॉर्मेशन को याद कर लेता है समझ लेता है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एन फैक्टर क्या होता है बच्चा, किसी को मालूम है? नंबर ऑफ चार्ज, ठीक है ना, H plus ion and OH minus ion. नंबर ऑफ H प्लस आयन, नंबर ऑफ H प्लस आयन किसके लिए बेटा? फॉर एसिड। नंबर ऑफ OH आयन फॉर बेस B. एंड वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ पे ये होता है, ठीक है ना बेटा। रेडॉक्स रिएक्शन में एन फैक्टर मतलब नंबर ऑफ गेन और लूज इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगा। तो एग्जांपल देखते हैं बेटा, ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए कई लोगों को, ठीक है ना। स्पीसीज एन फैक्टर, स्पीसीज एन फैक्टर। तो ये इंफॉर्मेशन पहले आपको याद रखना है, और जो बच्चा ये इंफॉर्मेशन याद कर लिया तो कोई बड़ी बात रह ही नहीं गया बेटा इस टॉपिक में। HCl, H2SO4, H3PO4, H3PO3, Al, SO4 2 minus, Al3 plus, बेरिलियम, बेस तो यूज हुआ ही नहीं है बच्चा, बेरिलियम, NaOH, CaOH ट्वाइस। तो HCl एसिड या बेस है बच्चा? एसिड। Acid. एसिड। कितने H प्लस आयन देगा? एक H प्लस है तो 1 H प्लस आयन। ये कितने H प्लस आयन देगा? 2 2। तो एन फैक्टर हो जाएगा 2। बस। ये 3 H प्लस आयन देगा तो एन फैक्टर 3 3। ये 3 थोड़ा सा 3 एक्सेप्शनल लगता है 3, बट यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन सिर्फ 2 है। अब क्यों 2 है सर, आपको कैसे पता चला? तो बेटा इसके लिए हमने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा था, ठीक है ना। जो आपने नहीं पढ़ा है तो अभी फिलहाल इसको क्या रखना है याद, एक्सेप्शनल नहीं है, ठीक है ना। इसके पीछे का रीजन है बेटा, तो वो हम लोग पढ़ेंगे कहाँ पे बेटा? इन केमिकल बॉन्डिंग, CB, ठीक है ना बेटा। तो अभी फिलहाल याद रखना है H3PO4 है तो 3, H3PO3 होगा तो दिखने के लिए 3 है, लेकिन बेटा वहां पे छुपा हुआ है सिर्फ एक चीज कि यहाँ पे जो एसिडिक हाइड्रोजन है ओनली कितना बेटा? 2 है, 2 है। समझ में आया बच्चा लोग? इसको रखना है याद, दिमाग में भेजे बैठा लो बेटा। एन फैक्टर कितना है इसका? 2। किसका एन फैक्टर 2 है? H3PO3। किसका एन फैक्टर 2 है बेटा? H3PO3। ठीक है ना, मिस्टेक मत करना। अगर एग्जाम हुआ कभी भी आप इसके बाद, मतलब एक संडे के बाद होगा ना, इस संडे तो नहीं होगा, उसका जब भी एग्जाम होगा ये टॉपिक आने वाले हैं, और इसमें से एक क्वेश्चन मैं इस टॉपिक से दूंगा ही, H3PO3 वाले से। देखते हैं कितने लोग सही करते हैं, ठीक है बच्चा। यस सर। हाँ, तो अब यहाँ पे देखो, मैंने बताया नंबर ऑफ चार्ज, कितना चार्ज है बेटा? Plus 3. 3 Plus 3. तो चार्ज का मैग्नीट्यूड नहीं लेना है, नंबर लेना है, ठीक है ना बस। तो 3। यहाँ पे कितना चार्ज है बेटा? 2 2 -2 है, लेकिन उसका नंबर बस लेना है। बेरिलियम का वैलेंसी कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है बेरिलियम, बताओ? ग्रुप 2। तो इसकी वैलेंसी भी कितना हो गया? 2, ठीक है। एंड नंबर ऑफ OH आयन, NOH कितना आयन देगा बेटा? 1 OH वाला 1, यहाँ पे 2। 2. तो नॉर्मेलिटी के लिए इतने सारी चीजें पता होना चाहिए था, तो याद रख सकते हो। ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, क्लियर है सबको? यस सर। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, क्लियर है? यस सर। तो ये 3 चीजें आपको अच्छे से रटा होना चाहिए। जो लोग बच्चा ये 3 चीजों का याद रख ले, हाँ ये रटने वाला नहीं है एन फैक्टर, बस ये याद रखना स्टार्टिंग का जो पैराग्राफ है, बाकी सब समझने वाला है कि H प्लस आयन 1 दे रहा है तो 1 एन फैक्टर, 2 दे रहा है तो 2, ठीक है ना बेटा।
तो क्लियर है बेटा। तो नॉर्मेलिटी का डेफिनेशन, तो नॉर्मेलिटी यहां से हटा देता हूं, ठीक है ना, इधर समझ रहे इसको। तो नॉर्मेलिटी से पहले ये कुछ इंफॉर्मेशन जो आपके दिमाग में बैठाना है अच्छे से, इंफॉर्मेशन ए बी एंड सी। अब हम लोग डिस्कस करते हैं नॉर्मेलिटी। कोई वेटिंग रूम में तो नहीं है ना, चेक कर लेते हैं एक बार। तो नॉर्मेलिटी, तो बेटा अभी कुछ देर पहले बताया मैंने, नॉर्मेलिटी के लिए क्या चाहिए बेटा, सॉल्यूशन ही है ये। तो सॉल्यूट को डिसॉल्व करेंगे किसमें बेटा, हवे में, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में। तो ये सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन को किसमें लेना है बेटा, उसका लेना है वॉल्यूम। वॉल्यूम किसमें, इन लीटर। मोल। अरे सॉरी, हाँ यार, हम लीटर लिख के जगह पे मोल लिख देते हैं, इन लीटर। बहुत बढ़िया। सॉलिड को किसमें लेना है बेटा, ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट वेट। हाँ, इसको लेना है ग्राम इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट के लिए मैं एक्यू लिखता हूं, ठीक है ना। तो डेफिनेशन क्या कहेगा बेटा, व्हेन ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, किसमें डिसॉल्व करना है बेटा, सॉल्यूशन, डिसॉल्व इन V liter volume of solution. When gram equivalent weight of solid dissolved in V liter of solution is called, क्या कहेगा बेटा, फलाना, उस फलाने का नाम क्या है, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, कैपिटल एन, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन, ठीक है ना बेटा। तो ये डेफिनेशन याद रखना आपको, और डेफिनेशन जो याद कर लिया उसके लिए फॉर्मूला बनाने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। तो फॉर्मूला क्या होगा बेटा, नॉर्मेलिटी इक्वल टू, तो किसको डिसॉल्व कर रहे थे, जीएम इक्विवेलेंट वेट, मतलब ग्राम इक्विवेलेंट वेट। किसमें डिसॉल्व कर रहे थे बेटा, किसमें डिसॉल्व कर रहे थे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन वो किसमें लेना है बेटा, इन लीटर। अब देखो ग्राम इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला पहले से बना हुआ है, क्या फॉर्मूला बना बेटा, क्या फॉर्मूला बेटा बना है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट, गिवन वेट मतलब डब्ल्यू, सॉल्यूट के लिए तो इक्विवेलेंट वेट के लिए एक क्यू। तो वैल्यू पुट कर दो बेटा, इसको मैं इक्वेशन दे देता हूं, ठीक है ना, बाय इक्वेशन 1। क्या होगा बेटा, नॉर्मेलिटी के लिए एन, ग्राम इक्विवेलेंट वेट की जगह पे क्या रखूंगा, डब्ल्यू बी अपॉन इक्विवेलेंट वेट, सॉल्यूट का इसलिए बी टर्म, ठीक है ना। उसके बाद क्या है बेटा, वॉल्यूम V, सॉल्यूशन S इन लीटर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा, डब्ल्यू बी इक्विवेलेंट वेट का टर्म्स नीचे जाएगा, इक्विवेलेंट वेट कर लेता हूँ सीधा, ठीक है, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मुझे बता बेटा इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड आउट करते हैं, ए वाला हो गया, ये इक्वेशन 2 कर लेता हूँ, Molecular mass atomic molecular mass upon n factor. बाय इक्वेशन 2। अच्छा ये ml में दिया होगा तब क्या करेंगे बेटा, इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ml में दिया तब 1000,
अपॉन 1000 Divided by करेंगे तो ये 1000. 1000 जब अपॉन करूंगा तो कहाँ जाएगा बेटा, ऊपर जाएगा या नीचे ही रहेगा? ऊपर जाएगा सर। मैथमेटिकल अप्रोच से इतना मैथमेटिक्स आता है ना सबको, तो इनटू 1000, ठीक है। अब इक्वेशन 2 का यूज करना है, तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है बेटा? इक्विवेलेंट वेट क्या होता है देखो तो, मॉलिक्यूलर मास को मैं ले लेता हूं mb, ठीक है ना, ये एक एटॉमिक मास के लिए भी mb। b क्यों ले रहा हूं मुझे बताओगा कोई, क्यों हम b ले रहे हैं? क्योंकि ये सॉल्यूट के लिए है ये पूरा टर्म, ठीक है ना बेटा। तो मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर, साथ में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जैसा था वैसा ही इन लीटर, इसमें रख दिया वैल्यू, ठीक है ना बेटा। अब मुझे बता दो मैथमेटिकल अप्रोच से ये n का टर्म कहां जाएगा? ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा बेटा? इतना मैथमेटिक्स भूल गया हूं, तो क्या आएगा बेटा नीचे, mb इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें बेटा? इन लीटर, ठीक है। तो एक फॉर्मूला ये, अगर ml में लूं तो, अगर ये ml में हुआ तो Divide होगा by बेटा, 1000. ठीक है ना। तो एक फॉर्मूला मैं यहां बना देता हूं नोट के ऊपर, ये पूरे का एक साथ लिख दो बेटा, n इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट वेट, पहला फॉर्मूला। चलो इकट्ठे लिखेंगे ना, यहां तक नोट करो, उसको आराम से नोट करेंगे, पहले यहां तक नोट करो जल्दी से। तो ये था नॉर्मलिटी, एक जगह पूरा कंप्लीट करते हैं फॉर्मूला, ठीक है ना बेटा। याद ना, इक्विवेलेंट वेट का जो फॉर्मूला है वही डेफिनेशन है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट का जो फॉर्मूला है वही उसका डेफिनेशन है। तो नॉर्मलिटी कोई बड़ा चीज नहीं है, बड़ा सिंपल सा है बेटा, स्टेप बाय स्टेप पूरा बता दिया क्या फॉर्मूला कैसे डेराइव हुआ है, तो डेरिवेशन एकदम याद रखना। हाँ, तो नॉर्मलिटी का एक फाइनल फॉर्मूला बना लेते हैं। तो नॉर्मलिटी का एक फाइनल फॉर्मूला, नॉर्मलिटी मतलब क्या आता है बेटा, ग्राम इक्विवेलेंट वेट, क्या लेते हैं बेटा, ग्राम इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है बच्चा लोग। ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, इधर कोई नहीं देखेगा, बताओ कैसे फाइंड आउट करते हैं ग्राम इक्विवेलेंट वेट, हाउ कैन डिफाइन ग्राम इक्विवेलेंट वेट, बताओ Given बेटा जल्दी weight से upon given equivalent weight weight. upon equivalent weight. हाँ, गिवन वेट अपॉन इक्यू वेट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है बेटा। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो थोड़ा सा अच्छा दिखे तो, डब्ल्यू बी इक्विवेलेंट वेट नीचे आ गया इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो बेटा सॉल्यूशन हमेशा लीटर में है दे जरूरी है क्या? नो सर। No, तो sir. ml में हुआ तो क्या हुआ, Divide by Divide by 1000. 1000. Divide by 1000. तो इन ml, तो डिवाइडेड बाय क्या होगा 1000, तो 1000 का टर्म ऊपर जाएगा बेटा। Yes sir. इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलता है बेटा, Molecular or atomic mass upon n factor. हाँ, तो इक्विवेलेंट वेट है मॉलिक्यूलर मास, n फैक्टर के लिए सिर्फ n लिख रहा हूँ, Vs इन ml हो गया, ठीक है ना ये। तो n का टर्म ऊपर जाएगा तो क्या होगा बेटा,
डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई क्या बेटा, एम बी इंटू वी एस। कुछ छूट रहा है क्या, देखो तो। Sir, n. एन, वेरी गुड, इंटू एन फैक्टर। तो ये था फॉर्मूला, यही चीज को मैं रिपीट किया और कुछ नहीं बेटा, ठीक है ना। तो समझ में आया ये फॉर्मूला कैसे बना है। तो ये नॉर्मेलिटी Yes, का, sir. ठीक है। सभी को एक जगह लिख दूं क्या, मोलैरिटी को भी। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या क्या था बेटा, गिवन वेट, सॉरी मोल था पहले, मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। मोल कैसे निकलता है बेटा, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। और वॉल्यूम एमएल में दिया है तो Upon 1000. इन एमएल, तो अपॉन 1000, या ठीक है ना बच्चा लोग। ये मोलालिटी का क्या था फॉर्मूला बेटा, Mole of solute upon kg amount of solvent. डब्ल्यू ए इन केजी। क्या है एनबी का वैल्यू, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, डब्ल्यू ए इन केजी। केजी की जगह ग्राम दिया हो तो इन केजी, सॉरी ग्राम, तब क्या करते बेटा, Upon Divide by 1000. 1000. तो ये फॉर्मूला तो याद रहेगा बेटा, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी और मोलालिटी का फॉर्मूला। तो बस एक छोटा सा इंफॉर्मेशन, ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। तो जो फॉर्मूला वही डेफिनेशन है, रेशियो है किसका बेटा, ग्राम गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। एंड इक्विवेलेंट वेट क्या होता है बेटा, रेशियो है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या है, H प्लस आयन, OH आयन, चार्ज, वैलेंसी। क्लियर है बच्चा यहां तक। नेक्स्ट आपका रिलेशन, बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। क्या रिलेशन है बेटा दोनों के बीच, दोनों का लास्ट वाला फॉर्मूला देखो। नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या है, एन फैक्टर। बताओ जल्दी, वहां पे पूरा लिखा हुआ है फॉर्मूला। क्या है बेटा, डब्ल्यू बी इंटू 1000 1000 Upon MB MB into VS. into वॉल्यूम सॉल्यूशन इन ml। एंड मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है बेटा, MB इंटू VS इन ml। तो दोनों में क्या रिलेशन होगा बताओ बेटा, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 एंड 2। दोनों से क्या कंक्लूजन मिला बेटा, इक्वेशन 1 और 2 से देखो जल्दी। क्या बेटा कंक्लूजन वहां पे कि कंफ्यूजन है, दोनों को देख के क्या पता चल रहा है, कुछ तो पता चल ही रहा होगा या कुछ भी नहीं। जो नॉर्मेलिटी है And वो इक्वल है Norm N factor into एन molarity. फैक्टर इनटू क्या बेटा, मोलैरिटी, या एम कर लेता हूं, या फिर नॉर्मेलिटी इक्वल टू एन फैक्टर। अच्छा नॉर्मेलिटी का यूनिट नहीं बताया यार हमने, पता यूनिट क्या होगा, अभी पहले इसको डिस्कस कर लेते molar. हैं। ये है रिलेशन,
तो नॉर्मेलिटी दिया, एन फैक्टर पता है, तो मोलैलिटी निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा बेटा? अच्छा, इसका यूनिट यहाँ पे नहीं देखा, तो यूनिट क्या है बेटा बताओ तो? यूनिट क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट वेट पर लीटर, ठीक है ना बेटा? इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉर्मल। और रिप्रेजेंट किससे करेंगे बेटा? एन से। कैपिटल एन। हाँ, कैपिटल एन से। तो क्लियर है बेटा? इक्वेशन 1 और 2 के हेल्प से हमको पता चल गया यहाँ पे रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैलिटी। क्लियर है सभी को? Yes, sir. यस सर। नोट कर लो बेटा। अच्छा, एक चलो यहाँ तक नोट करो, फिर वो टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक कोई दुख दर्द कोई तकलीफ है बच्चा लोग? नो सर। सर तो अब समझ में आ गया नॉर्मेलिटी क्या होता है? यस सर। क्योंकि आपको उस समय ग्राम इक्विवेलेंट वेट नहीं पता था, बताया था, लेकिन कई लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट पता होना चाहिए, इक्विवेलेंट वेट पता होना चाहिए, और एन फैक्टर। तीनों चीजें समझ में आया तो फॉर्मूले अपने आप बन जाएंगे। क्लियर है ना बेटा सबको? यस कल सर। तुमको इसका असाइनमेंट मिलेगा डीपीपी, ठीक है ना बेटा? लॉ ऑफ डाइल्यूशन सुने हो कभी ये नाम? लॉ ऑफ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन कैसे करते हैं बेटा? पानी मिलाकर या पानी को निकालकर? पानी मिलाकर। ठीक है ना? ये प्रोसेस एक आध जो क्लास में होंगे वो लोग हमेशा करते होंगे बेटा। जब मेहमान बढ़ जाए घर में, चाय बना रहे 4 कप, ठीक है ना बेटा? मेहमान आ गए 5, तो 1 कप एक्स्ट्रा मिला देते हैं ना बेटा, पानी मिला देते हैं। तो चाय का मीठा पर अगर मान लो उसमें शक्कर नहीं मिला रहे हो, शक्कर आपके पास उतना ही है, तो बताओ चाय मीठा बनेगा या कम मीठा बनेगा, मतलब सिट्ठा बनेगा? कम मीठा। पक्का ना? ऐसे देखो, हाँ। ऐसे कुछ खटाल वाले, ठीक है ना? दूध दिया गाय ने 10 लीटर, ठीक है ना? 10 लोग आए, अचानक 2 लोग और आ गए हैं। खटाल वाले को दिखा, अरे यार 2 लीटर, सबको 1-1 लीटर चाहिए, 12 लोग आ गए तो 12 लीटर चाहिए, तो क्या करता है उसमें? पानी मिला देता है कि नहीं मिला देता बेटा? यस सर। Yes, sir. होता है ना भाई? अच्छा, कोई होगा तो अपने दिल पे ना ले ये बात, सिर्फ क्या बोलते हैं, इस घटना का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, हुआ भी तो इसे एकमात्र सहयोग कहा जाएगा, ठीक है ना? कोई यादव है हमारे क्लास में? तो अपने दिल पे ना ले ये सब बातें, ठीक है? हाँ, तो इसी को बोलते हैं मिलावट करना, मतलब लॉ ऑफ डाइल्यूशन कहने का मतलब है। याद रखोगे टॉपिक को क्या? मिलावट वाला टॉपिक मतलब लॉ ऑफ डाइल्यूशन, ठीक है? तो यहाँ पे आप डाइल्यूशन करने का एक थोड़ा सा मतलब मेथड देखेंगे कि कैसे करना है। यहाँ पे हमको कितना अमाउंट वाटर मिला है कि डाइल्यूशन इतना हो जाए, मतलब वो चीज उतना मीठा से कम मीठा हो जाए, या उसका मीठापन को और कैसे कम किया जा सकता है, वो सब फैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डाइल्यूशन करते समय क्या करते हैं बेटा, मुझे बताओगे? पहले मेरे पास एक प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है पहले से प्रिपेयर्ड है, ठीक है ना? उसका नॉर्मेलिटी और मोलैलिटी पता है मुझे। नॉर्मेलिटी नोट कर लियो ना सब? ये सब नोट हो गया ना? यस सर। उसका मोलैलिटी पता है मुझे, उसका वॉल्यूम भी पता है। तो एक सॉल्यूशन है जिसका नॉर्मेलिटी N1 लेता हूँ, मोलैलिटी M1 और वॉल्यूम V1। अब इसको डाइल्यूट करना है तो कैसे डाइल्यूट करोगे बेटा इस सॉल्यूशन को? कैसे डाइल्यूट करोगे बच्चा? हेलो यार, अभी तो कुछ देर पहले बताया मिलावट करना है तो कैसे करना है बेटा? 10 लोग थे, 12 लोग आ गए, सबको सर इसमें एक सॉल्यूट को चाहिए, डिसॉल्व करना है। तो इसको डिसॉल्व करोगे वाटर में कि उसमें वाटर ऐड कर दोगे? वाटर ऐड कर देंगे।
दोनों एक ही मतलब है, वाटर में डाल दोगे तो भी वो हो जाएगा, लेकिन मेहनत किस में लगेगा भैया, ये सॉल्यूशन अगर ज्यादा हुआ तो वाटर मिलाना ज्यादा इजी होगा। तो लॉ ऑफ डाइल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। तो डाइल्यूशन करने के लिए पहले प्रोसीजर को समझो। बताओ, मिलावट करना बताना पड़ रहा है, बताओ, ये दिन आ गए बच्चा लोग, और वो भी पूछ रहा हूँ तो नहीं बता रहे हो कि सर मिलावट कैसे करते हैं, जबकि सब करके बैठे हैं, बताना नहीं चाहते सर हम लोग अच्छे बच्चे, मिलावट हम लोग नहीं करते, हम लोग मिलावट बस पढ़ाई के नाम से करते हैं। सर आप बोलोगे 2 घंटा तो हम पढ़ेंगे 1 घंटा, है ना? सही बोल रहे ना बच्चे? नहीं सर। नहीं बोल रहे, चलो अच्छी बात है, सुन के अच्छा लगा, बाकी लोगों के लिए सही होगा। तो नॉर्मेलिटी इसका पता है मुझे, मोलरिटी भी पता है, इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता है। मान लेते हैं नॉर्मेलिटी N1 M1 वॉल्यूम V1, ठीक है। अब इसमें मिलावट करना तो क्या करोगे बेटा, वाटर ऐड करेंगे। क्या करेंगे? एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है ना। तो एडिशन ऑफ वाटर, तो वाटर का, अब वाटर केजी भी मिला सकते हो, लेकिन लिक्विड वाला चीजें तो उसको किस में लिया जाता है बेटा जनरली? लीटर। लिक्विड वाले लीटर। तो इसका वॉल्यूम वाटर का है, किस में ले लेते हैं बेटा, लीटर या ml, ठीक है ना, इन लीटर और ml, जैसा भी है सिचुएशन का, जैसा डिमांड। तो एडिशन ऑफ वाटर, उसका वॉल्यूम लेते हैं, तो बेटा नया सॉल्यूशन बनेगा, बनेगा कि नहीं बेटेगा? न्यू सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड, ठीक है ना बेटा। मिलावट करने पे नया सॉल्यूशन बनेगा। तो बताओ क्या उस नए सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन भी पहले जैसे ही रहेगा? नो सर। No. चेंज हो जाएगा ना बेटा। अब भैया चाय बना रहे हो, 4 कप उसमें पानी मिला दिया 1 गिलास और, तो क्या उसका मीठापन उतना ही रहेगा, कम होगा कि नहीं होगा बेटा? मतलब Yes, चाय sir, हो कम गया होगा। डाइल्यूट, ठीक है ना। जब मेहमान आते हैं तो चाय को डाइल्यूट करके बाद में फिर है शक्कर उक्कर है घर में ज्यादा तो भरमार एकदम इफरात तो डाल देते हैं, नहीं है तो बेटा अरे क्या बोलते हैं, शुगर ना हो जाए इसलिए कम शक्कर मिलाए हैं आज, ऐसा बोल देते हैं। शुगर हाँ, फ्री तो चाय। नॉर्मेलिटी हो जाएगा चेंज, मोलरिटी भी हो जाएगा चेंज, वॉल्यूम भी हो जाएगा चेंज। तो मान लेते हैं चेंज होके बन गया ये N2, ये बन गया M2 और ये V2, ठीक है ना। नॉर्मेलिटी N2 M2 V2। अब कई लोग बोलेंगे सर ये 1 1 क्यों लिख रहे हो? तुम 1 1 मत लिखो, ठीक है ना बेटा। तुम्हारा x x यहाँ भी x कर लो, यहाँ पे y y y कर लो, जो तुमको अच्छा लगे, ठीक है ना। अपने नाम का लेटर अच्छा लगता है तो अपने नाम के लेटर से स्टार्ट कर लो। तो भैया दोनों का ये दोनों सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन और ये सॉल्यूशन, ठीक है ना। सॉल्यूशन A है, सॉल्यूशन B है, तो दोनों का नॉर्मेलिटी मोलरिटी वॉल्यूम अलग हो गया ना बच्चा। तो मैं मान लिया अपने मन से 1, तो इसमें कोई परेशानी होगा सर ये 1 लिखे ना, मुझे यही नहीं समझ में आया। कई बच्चे लोग का यही बड़ा डाउट रहता है, क्यों 1 लिखो कोई 2 लिखो। तो ये पहला सॉल्यूशन था, बाद में ये सॉल्यूशन बना B, इसलिए A सॉल्यूशन को 1 बोल रहा हूँ, B को बोल रहा हूँ 2। तो ये तो कोई नहीं पूछेगा ना बेटा सर ये 1 लिख दिया तो मुझे समझ नहीं आया। क्लियर है बेटा? कि कोई पूछने वाला है सर ये 1 क्यों लिखे आप? ऐसा किसी के मन में डाउट दुख दर्द आया क्या बेटा? No, sir. नो नो सर। सर। ठीक है, तो पहला सॉल्यूशन इसका 1 1, सेकंड सॉल्यूशन है B। तो A वाला क्या है बेटा? बिफोर डाइल्यूशन, ये आफ्टर डाइल्यूशन। ये सॉल्यूशन क्या है बेटा? बिफोर डाइल्यूशन। बिफोर डाइल्यूशन। डाइल्यूशन, जिसको 1 लिया है। ये सॉल्यूशन क्या है? आफ्टर आफ्टर डाइल्यूशन। डाइल्यूशन। आफ्टर डाइल्यूशन। तो इन दोनों के बीच क्या रिलेशन होगा? तो यही बताता है लॉ ऑफ डाइल्यूशन। तो लॉ ऑफ डाइल्यूशन कहता है बेटा N1V1 इक्वल टू होता है N2V2। वैसी मोलरिटी के टर्म में M1V1 इक्वल टू होता है M2V2। बस इतना कहता है लॉ ऑफ डाइल्यूशन। क्या होता है लॉ ऑफ डाइल्यूशन? N1V1 N2V2, या फिर M11 के टर्म में V1 M2V2। तो बताओ कोई बड़ा फॉर्मूला है क्या बेटा? नो सर।
नो सर। तो No, sir. क्वेश्चन में ये 4 में से 3 वैल्यू दिया रहेगा, एक पूछ लेगा। अब बताओ मुझे V1 पता है, तो क्या मुझे V1 पता है कितना वाटर ऐड करो ये पता है, तो मुझे V2 का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। Yes, सोचो, sir. V1 पता है, V1 है 10 लीटर, वाटर मैंने मिलाया 1 लीटर, तो क्या मुझे V2 मिल जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. कितना होगा बेटा। 11. 11 11. liter. सीधी सी बात है बेटा, यहाँ पे 10 लीटर चाय बना रहे थे, ठीक है ना, होटल खोल के रखे हैं, 2-4 ग्राहक बढ़ गए बेटा, कस्टमर आ गए, वो 1 लीटर पानी और ऐड कर दिया, तो बना कौन सा सॉल्यूशन V2। तो V2 का वैल्यू हमेशा किसके इक्वल होता है बेटा। M2. M2 क्यों, हद है जी, M2 हो गया यार, V1. V1 के इक्वल होगा, मतलब ये 10 लीटर है तो ये भी 10 लीटर होगा। V2 V1 सेम हो जाएंगे, ये 10 लीटर है तो ये भी 10 लीटर हुआ जी। किसके इक्वल होगा। V1 plus liter in H2. हाँ, यहाँ कर लेता हूँ, V1 प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। समझ में आया बेटा, इसी को बोलते हैं समझना, और समझ के उसको अप्लाई करना, सीखना, दोनों अलग अलग चीज होता है कि नहीं होता बेटा, समझ में आया ना सबको। वॉल्यूम V2, सब चीजें सामने पड़ा हुआ है लेकिन फिर भी दिमाग नहीं दौड़ता, ठीक है ना। कॉम्प्लेन पीने से थोड़ी आता है ये सब, कि कॉम्प्लेन पीने से दिमाग शार्प हो जाता है, बॉर्नवीटा पीने से कुछ नहीं होता, जेब खाली हो जाता है उससे। क्लियर है बेटा। तो सॉल्यूशन ए, सॉल्यूशन बी। ए से बी कैसे बना, उसी पे ही ये डिपेंड। ए में था पानी 10 लीटर, वाटर था 10 लीटर, यहाँ पे 1 लीटर और ऐड कर दिया, तो टोटल कितना हो गया 11, तो मतलब V1 प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो V2 नहीं देगा तो घबराना नहीं है, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि V1 दिया है, वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया, मतलब V2 है हमारे पास। आया बच्चा समझ में। Yes, sir. Yes, sir. तो ये बताता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना इंपॉर्टेंट है कि 12th में एक चैप्टर बन गया इसी नाम पर, सॉल्यूशन करके, और उससे JEE और नेट में क्वेश्चन आते ही हैं, यही सब क्वेश्चन, ठीक है ना। वहां पे और भी तो डिटेल में बताया जाएगा, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी और मोलालिटी। नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, मोलालिटी, इन तीनों के और एक्स्ट्रा फॉर्मूले बताए जाएंगे डेंसिटी के बेसिस पे, ठीक है ना, बाय मास मेथड से, ठीक है। तो अभी 11 के हिसाब से इतना ही पढ़ना है। क्लियर है बच्चा लोग। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ गया सबको। अब इनसे क्वेश्चन कैसे आता है उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कल के लेक्चर का, ठीक है। Yes, sir. यस। Okay, sir. ठीक है, Thank you, sir. आज की सेवा करते हैं समाप्त बच्चा लोग। कोनो दुख दर्द, कोनो तकलीफ। No, sir. सर, हाँ बेटा, सर आपने जो वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखे है उसमें वो H2 इसलिए लिखे क्योंकि ये कंपाउंड में था, और अगर दूसरा कंपाउंड लेते तो हम दूसरा लेंगे ना। बेटा कंपाउंड में क्यों था ये, फिर से कंफ्यूजन, मिलावट करना तुमको नहीं आता। देखो मिलावट करने के लिए क्या किया, पहले सॉल्यूशन बना हुआ था, उसमें एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऐड करोगे तभी ना डाइल्यूट होगा जी। डाइल्यूट कैसे करोगे तुम, मान लो एक कोई बना रहे हो तो वाटर ऐड करा, कोई सॉल्यूशन बना रहे हो या शरबत बना रहे हो, बहुत ज्यादा मीठा हो गया, तो उसमें पानी मिलाओगे कि नहीं मिलाओगे, मिलाएंगे सर। तभी ना डाइल्यूट होगा। तो फिर वो दूसरा कंपाउंड कहाँ से आया, उसमें वाटर दूसरा कैसे आया, वो तो आपको क्वेश्चन को देख के पढ़ना है, समझना है ना कि वो पानी मिला रहा है कि क्या मिला रहा है। मैं पानी से समझाया, वाटर से समझाया, तो मैंने वॉल्यूम ऑफ वाटर लिया। अगर तुम कुछ और चीज मिला के उसको डाइल्यूट कर रहे हो तो उसका वॉल्यूम आएगा, ठीक है। हाँ सर, समझ गया। तो फिर और किसी का कोई दुख दर्द, कोई तकलीफ। सर सर एडिशन ऑफ H2O में डिस्टिल्ड वाटर चाहिए होता है या मिनरल वाटर। अब देखो बेटा, अब शरबत तुम घर में बना रही हो, ठीक है ना, देखो एकदम रईस फैमिली से बिलोंग करोगे तो एकदम क्या करोगे, केंट वाला आरओ लगाओगे, वहां से पानी निकालोगे। एकदम नॉर्मल फैमिली से ला ना भाई, नल में जो सरकारी वाला गवर्नमेंट वाला पानी आ रहा है उसी को मिला दे, ठीक है ना। तो वैसे ही है, अब तुम्हारे इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करेगा बेटा, जहाँ ये एक्सपेरिमेंट कर रही हो।
अब वहां पे आ ही नहीं रहा है गवर्नमेंट का, बस गवर्नमेंट का पानी आ रहा है, डिस्टिल वाटर है या नहीं है, तो क्या करोगे? सादा पानी डाल देंगे। हाँ तो बस और क्या, ठीक है ना। बट एक्सपेरिमेंट करने के लिए, एक्चुअल वैल्यू के लिए ये सब डिस्टिल वाटर यही सब यूज होता है, बट अवेलेबल ही नहीं होगा तो क्या करोगे बेटा? अब प्यास से मरे पड़े हो, एकदम साफ पानी नहीं मिल रहा, गवर्नमेंट वाला मिल रहा है, अब केंट आरओ का तो पानी मिल नहीं रहा है, तो क्या करोगे? नहीं पियोगे पानी? पी लेंगे। बस वैसे यहाँ पे भी है। और किसी का कुछ क्वेश्चन बेटा? मस्त लगता है ऐसा ऐसा क्वेश्चन बताते हो तो ना, पूछते हो तो आंसर देने में। ठीक है, फिर आज की सेवा करें समाप्त। रूल्स यही कहता है कि प्योर वाटर ही मिलाना है, बट है ये नहीं है प्योर वाटर, महंगाई के जमाने में कहाँ खरीदने जाओगे? ठीक है ना। बाय बच्चा लोग। बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर। वेलकम बेटा।